हेलो दोस्तों, एशु क्रिएटर में आपका दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक खास वीडियो जिसमें हम घूमेंगे मथुरा की गलियों में, वो पवित्र शहर जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा वो जगह है जहां पुराने मंदिर, रंग बिरंगे त्योहार और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ बिखरी है। इस वीडियो में हम आपको मथुरा की खूबसूरती, यहाँ के लोगों और खासकर यहाँ की लड़कियों और औरतों की जिंदगी और उनके काम के बारे में बताएंगे। तो अपनी चाय की प्याली लीजिए और तैयार हो जाइए एक मजेदार और आध्यात्मिक सफर के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिले। चलो मथुरा की सैर शुरू करते हैं। मथुरा एक पवित्र और सांस्कृतिक शहर। मथुरा उत्तर प्रदेश में बसा एक प्राचीन और पवित्र शहर है जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के लिए मशहूर है। ये शहर यमुना नदी के किनारे है और ब्रजभूमि का हिस्सा है जिसमें वृंदावन, गोवर्धन और बरसाना जैसे पवित्र स्थान शामिल हैं। मथुरा जिले का क्षेत्रफल करीब 3,40,000 वर्ग किलोमीटर है और 2025 के अनुमान के मुताबिक यहाँ की आबादी लगभग 25 लाख है। खुद मथुरा शहर में करीब 4.5 लाख लोग रहते हैं। मथुरा सिर्फ एक धार्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी एक अनोखा खजाना है। यहाँ के मंदिर, घाट और बाजार हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दूसरा, मथुरा की खूबसूरती और मौसम। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है और इसके आसपास हरे भरे खेत और पवित्र कुंड हैं। ये शहर दिल्ली से 160 किलोमीटर और आगरा से 50 किलोमीटर दूर है, जिसके कारण ये पर्यटकों के लिए एक सुविधाजनक जगह है। मथुरा का मौसम गर्मी में अप्रैल-जून 35 डिग्री सेल्सियस तक गर्म, सर्दी में दिसंबर-फरवरी 30 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा और मानसून में जुलाई-सितंबर बारिश से भरा होता है। यमुना नदी शहर की शान है और विश्राम घाट जैसे स्थान यहाँ के धार्मिक और सामाजिक केंद्र हैं। हालांकि यमुना में प्रदूषण एक चुनौती है, फिर भी ये नदी मथुरा की पहचान बनी हुई है। तीसरी, मथुरा की लड़कियां और औरतें। मथुरा की औरतें और लड़कियां इस शहर की धड़कन हैं। वे यहाँ की संस्कृति, धर्म और अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं। यहाँ उनके बारे में कुछ खास बातें। आबादी में हिस्सा। 2025 के अनुमान के मुताबिक मथुरा जिले की आबादी में औरतें करीब 48% हैं, यानी लगभग 12 लाख। ये औरतें और लड़कियां मथुरा की खास पहचान हैं। पढ़ाई लिखाई। मथुरा में साक्षरता दर 70% है और औरतों की साक्षरता दर 65% के आसपास। शहर में KR डिग्री कॉलेज और BSA कॉलेज जैसे संस्थान हैं, जहां लड़कियां कला, विज्ञान और कॉमर्स पढ़ती हैं। कई लड़कियां टीचिंग, मेडिसिन और साहित्य में आगे बढ़ रही हैं। गांवों में पढ़ाई और जल्दी शादी जैसी समस्याएं हैं, लेकिन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे प्रोग्राम इन चुनौतियों से लड़ रहे हैं। संस्कृति में योगदान। मथुरा की औरतें यहाँ की परंपराओं को जिंदा रखती हैं। जन्माष्टमी, होली और राधाष्टमी जैसे त्योहारों में वे भजन गाती हैं, प्रसाद बनाती हैं और मंदिरों को सजाती हैं। सांझी, कागज की कला और रंगोली बनाने में उनकी महारत मथुरा की शान बढ़ाती है। रासलीला में भी औरतें श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को जीवंत करती हैं। पहनावा और स्टाइल। मथुरा की औरतें साड़ी, लहंगा और अनारकली सूट पहनती हैं, जो रंग बिरंगे और गोता पट्टी की कढ़ाई वाले होते हैं। शहर की लड़कियां कुर्ती और जीन्स जैसे मॉडर्न कपड़े भी पहनती हैं। झुमके, चूड़ियां और पायल जैसे गहने यहाँ की कारीगरी को दर्शाते हैं। चुनौतियां। मथुरा में औरतों को लैंगिक असमानता, गांवों में कम नौकरियां और शहर में सुरक्षा की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। स्वयं सहायता समूह और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम औरतों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। चौथी, मथुरा की लड़कियां और औरतें क्या करती हैं। मथुरा की औरतें और लड़कियां कई क्षेत्रों में काम करती हैं और शहर को आगे बढ़ाती हैं। यहाँ उनके मुख्य काम। मंदिर और धार्मिक काम। मथुरा में 400 से ज्यादा मंदिर हैं और औरतें इनके रखरखाव में बड़ी भूमिका निभाती हैं। वे पूजा सामग्री तैयार करती हैं, पेड़ा और लड्डू जैसे प्रसाद बनाती हैं और मंदिरों में सहायता करती हैं। जन्माष्टमी जैसे त्योहारों में वे भजन और कीर्तन आयोजित करती हैं, खासकर श्री कृष्ण जन्मभूमि और द्वारकाधीश मंदिर में। पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र। मथुरा में औरतें स्कूलों, कॉलेजों
और कोचिंग सेंटरों में टीचर, लेक्चर और काउंसलर के रूप में काम करती हैं। शहर में लड़कियां ट्यूशन पढ़ाती हैं और बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करवाती हैं। गांवों में औरतें आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाती हैं और हेल्थ अवेयरनेस फैलाती हैं। हस्तशिल्प और कला, मथुरा की सांझी कला, पीतल की मूर्तियां और कढ़ाई वाले कपड़े मशहूर हैं। औरतें इनमें माहिर हैं और मंदिरों की सजावट या स्मृति चिन्ह बनाती हैं। तिलक द्वार जैसे बाजारों में वे अपनी कला बेचती हैं। कई लड़कियां ऑनलाइन अपनी हस्तशिल्प बेचती हैं। खान पान का काम, मथुरा का पेड़ा जो खोया से बनता है, औरतों के हाथों तैयार होता है। वे घरों या छोटी फैक्ट्रियों में पेड़ा बनाती हैं। होली गेट और दंपियर नगर जैसे बाजारों में औरतें कचौरी, जलेबी और लस्सी के स्टॉल चलाती हैं। लड़कियां फूड ब्लॉगिंग करती हैं और मथुरा के खाने को सोशल मीडिया पर दिखाती हैं। खेती और डेयरी, मथुरा के गांवों में औरतें गेहूं, गन्ना और सरसों की खेती करती हैं। वे डेयरी फार्मिंग में भी काम करती हैं, दूध, घी और मक्खन बनाती हैं। अमूल जैसे कोऑपरेटिव्स गांव की औरतों को सशक्त बना रहे हैं। पर्यटन और मेहमान नवाजी, मथुरा का पर्यटन श्री कृष्ण की कहानियों पर टिका है। औरतें टूर गाइड बनकर प्रेम मंदिर और कुसुम सरोवर जैसे स्थानों की कहानियां सुनाती हैं। वृंदावन में वे गेस्ट हाउस और होम स्टे चलाती हैं। छोटे मोटे बिजनेस, मथुरा की औरतें चौक बाजार में चूड़ियां, धार्मिक सामान और कपड़े की दुकानें चलाती हैं। लड़कियां ऑनलाइन स्टोर खोलकर हस्तशिल्प, गहने और श्री कृष्ण से जुड़ी चीजें बेचती हैं। स्वयं सहायता समूह माइक्रो फाइनेंस से मदद करते हैं। सामाजिक काम और एनजीओ, मथुरा में औरतें एनजीओ के साथ पढ़ाई, औरतों के सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती हैं। वे यमुना सफाई और स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेती हैं। लड़कियां वॉलंटियर बनकर गांवों में पढ़ाई और हेल्थ कैंप चलाती हैं। नाच, गाना और संस्कृति, औरतें रासलीला, भजन और लोक संगीत में हिस्सा लेती हैं। लड़कियां यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भक्ति गाने और श्री कृष्ण के नृत्य शेयर करती हैं। हेल्थ केयर और कम्युनिटी वर्क, मथुरा में औरतें नर्स, आशा वर्कर और मिडवाइफ के रूप में काम करती हैं। वे वैक्सीनेशन और मां बच्चे की देखभाल के लिए कैंप लगाती हैं। पांचवां, मथुरा का इतिहास। मथुरा का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। ये वैदिक काल में एक महत्वपूर्ण शहर था और बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का केंद्र रहा। मथुरा को श्री कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है और यहाँ की कहानियां महाभारत और पुराणों में मिलती हैं। कुषाण और गुप्त काल में मथुरा कला और व्यापार का केंद्र था। मध्यकाल में मुगलों और मराठों ने यहाँ शासन किया। आज मथुरा एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। छठा, मथुरा की संस्कृति। मथुरा की संस्कृति श्री कृष्ण की भक्ति और ब्रज की परंपराओं से भरी है। जन्माष्टमी, होली और राधाष्टमी जैसे त्योहार यहाँ बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। मथुरा का खाना जैसे पेड़ा, कचौरी और मलाई लस्सी हर किसी को पसंद है। औरतें इन व्यंजनों को बनाने में माहिर हैं। सांझी कला, रासलीला और भजन यहाँ की शान है। सातवीं, मथुरा घूमने की जगह। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, द्वारकाधीश मंदिर और विश्राम घाट प्रमुख स्थान हैं। वृंदावन के प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और गोवर्धन की परिक्रमा भी मशहूर हैं। कुसुम सरोवर और राधा कुंड जैसे स्थान शांति और भक्ति का अनुभव देते हैं। आठवीं, मथुरा की अर्थव्यवस्था। मथुरा की अर्थव्यवस्था पर्यटन, खेती और हस्तशिल्प पर टिकी है। यहाँ की मिठाइयाँ और हस्तशिल्प देश विदेश में मशहूर हैं। मथुरा रिफाइनरी भी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। औरतें और लड़कियां पर्यटन और हस्तशिल्प में बड़ा योगदान देती हैं। नौवां, मथुरा का मौसम। मथुरा का मौसम गर्मी में गर्म, सर्दी में ठंडा और मानसून में बारिश वाला होता है। सर्दियां घूमने का सबसे अच्छा समय है। प्रदूषण और यमुना की सफाई एक चुनौती है। 10वीं, मथुरा की प्रकृति। मथुरा के आसपास यमुना नदी, हरे खेत और पवित्र कुंड हैं। यहाँ मोर, गाय और विभिन्न पक्षी दिखते हैं। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में जैव विविधता को बढ़ावा दिया जा रहा है। 11वीं, मथुरा की भाषा और लोग। मथुरा में ब्रज भाषा और हिंदी बोली जाती है। लोग यहाँ गर्मजोशी और भक्ति भाव से रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदाय मिलजुल कर रहते हैं। 12वीं, मथुरा का ट्रांसपोर्ट। मथुरा में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड अच्छे कनेक्टेड हैं।
दिल्ली और आगरा से आसानी से पहुंचा जा सकता है। शहर में ऑटो, रिक्शा और टैक्सी उपलब्ध हैं। 13वीं मथुरा की शान। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली और ब्रज संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के मंदिर और त्योहार इसकी शान हैं। पेड़ा और सांझी कला राष्ट्रीय गौरव है। 14वां मथुरा का भविष्य। 2025 में मथुरा पर्यटन, शिक्षा और स्वच्छता पर ध्यान दे रहा है। यमुना सफाई और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। औरतें और लड़कियां डिजिटल और स्टार्टअप में हिस्सा ले रही हैं। 15वां मथुरा के मजेदार तथ्य। मथुरा में 400 से ज्यादा मंदिर हैं। यहाँ का पेड़ा देश विदेश में मशहूर है। मथुरा होली का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ की औसत शादी की उम्र 22 से 25 है। दोस्तों, मथुरा की सैर कैसी लगी? उम्मीद है आपको श्री कृष्ण की नगरी, यहाँ की संस्कृति और लड़कियों की कहानियां पसंद आई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताइए कि मथुरा का कौन सा तथ्य आपको सबसे अच्छा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक बाय बाय।